भारत, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, का इतिहास विभिन्न धर्मों और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का प्रश्न वर्षों से बहस और अटकलों का विषय रहा है। इस वीडियो में हम राजनीतिक इच्छाशक्ति, लोगों के बीच आम सहमति, संवैधानिक संशोधन और भारत में तानाशाही के संभावित उदय जैसे कारकों पर विचार करते हुए उन विभिन्न परिदृश्यों का पता लगाएंगे जिनके माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, और अंत में इस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति, हिंदू राष्ट्र के लिए भारत का मार्ग। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के स्पष्ट एजेंडे वाले कोई राजनीतिक दल या गठबंधन महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल करता है और संसद के दोनों सदनों में मजबूत बहुमत हासिल करता है, तो इस दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए एक वास्तविक धक्का मिल सकता है। समय के साथ राजनीतिक परिदृश्य में धीरे धीरे बदलाव आ सकता है, जिससे हिंदू केंद्रित विचारधारा का समर्थन करने वाली पार्टियों का उदय हो सकता है। हालांकि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करना तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन ये पार्टियां धीरे धीरे नीतियों, कानूनों और संस्थानों को अपने सिद्धांतों के अनुरूप प्रभावित कर सकती है। भारत के लोगों के बीच आम सहमति। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए इसके बहुसंख्यक नागरिकों के बीच व्यापक सहमति आवश्यक होगी। इसके लिए विभिन्न धार्मिक समुदायों को इस तरह के परिवर्तन का समर्थन करने और अल्पसंख्यक अधिकारों और समावेशता के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए राजी करने की आवश्यकता होगी। एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन या हिंदू राष्ट्रवाद में व्यापक विश्वास संभावित रूप से इस सहमति को ला सकता है। यदि जनता के भीतर विभाजनकारी भावनाएं बढ़ती है और बहुसंख्यक समुदाय का एक महत्वपूर्ण वर्ग विशिष्ट हिंदू पहचान की वकालत करना शुरू कर देता है, तो यह सरकार पर इस रास्ते पर चलने का दबाव बन सकता है। हालांकि यह परिदृश्य सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ संघर्ष को जन्म दे सकता है। संवैधानिक संशोधन और कानूनी ढांचा। भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदलने के लिए, जो वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करता है, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यापक जन समर्थन की आवश्यकता होगी। संवैधानिक संशोधन को कई विधायी बाधाओं को पार करना होगा और अधिकांश राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या इस तरह से करता है जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का समर्थन करता है, तो यह हिंदू विचारधाराओं के अनुरूप भविष्य की नीतियों और निर्णयों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। भारत में तानाशाही का संभावित उदय। सत्तावाद में वृद्धि और लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने की स्थिति में एक तानाशाही शासन भारत पर हिंदू राष्ट्र के रूप में अपना दृष्टिकोण थोपने का प्रयास कर सकता है। इस परिदृश्य में संभवतः नागरिक स्वतंत्रता और असहमति में कटौती शामिल होगी, जिससे प्रस्तावित परिवर्तन का विरोध करने वालों के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार रहेगा। आइए अब इस वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं और जानते हैं कि भारत कब हिंदू राष्ट्र बनेगा और या भारत कब तक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना राजनीतिक इच्छा शक्ति, सार्वजनिक सहमति, संवैधानिक संशोधन और देश के शासन में संभावित बदलावों और जटिल परस्पर क्रियाएं पर निर्भर करती है। यह पहचानना जरूरी है कि भारत की ताकत उसके बहुलवाद और विविधता में एकता में निहित है, जो उसकी आज़ादी के बाद से मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं। भारत की पहचान में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के दूरगामी परिणाम होंगे, जिसके लिए सावधानी पूर्वक विचार, समावेशता और सभी नागरिकों के अधिकारों और विश्वासों के प्रति सम्मान की आवश्यकता होगी। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह बताना कठिन है कि भारत कब हिंदू राष्ट्र बनेगा।